अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एडवोकेट मुख्तार अहमद कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्म ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम अवाम को कानूनी पहलुओं से आगाही के लिए मुख्तलिफ उन्वानात पे बात करते रहते हैं। आज का हमारा उन्वान है प्रॉपर्टी डीलर से डील करने का तरीका। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर से डील करना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें ज़ाया कर देते हैं। तो जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो तो सबसे पहले आपको चाहिए कि गवर्नमेंट के लाइसेंस याफ्ता प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए ही प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद करना चाहते हैं तो आपको बखूबी इल्म होता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, घर, अपार्टमेंट या दुकान। मिसाल के तौर पर आपने घर लेना हो तो फिर आपको ये ज़रूर इल्म होना चाहिए कि घर कितने मरले का हो, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, उसमें गाड़ी पार्क करने के लिए गैराज होना चाहिए या नहीं। ये भी आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि आपके पास पैसे कितने हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा करें तो उस इलाके के कम से कम 3-4 डीलर से ज़रूर मिलें। प्रॉपर्टी डीलर्स को अपना बजट हरगिज़ मत बताएं, बल्कि प्रॉपर्टी डीलर को सिर्फ अपनी ज़रूरत के बारे में बताएं और उससे ही पूछें कि इस तरह का घर कितने में मिलेगा। 1-2 डीलर से मिलने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस किस्म की आबादी में आप घर खरीदना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत का घर कितने में मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलर को अपने कुल बजट का सिर्फ 60% तक ही बताएं और जब भी वो घर दिखाए तो आपको जो घर पसंद आ जाए उसके बारे में अपनी दिलचस्पी का इजहार बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह अगर उसे ये अंदाज़ा हो गया कि ये वाला घर आपको पसंद आ गया है तो वो उसकी कीमत बढ़ा देगा और आपको वो घर ज़्यादा महंगा लेना पड़ेगा। और इस तरह कोई प्रॉपर्टी अगर आपको पसंद आ गई है तो उसके ख्वास कभी प्रॉपर्टी डीलर से डिस्कस ना करें। और आपने ये भी नहीं बताना कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या आप यहाँ कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग या कोई कमर्शियल प्लाजा वगैरह तामीर करना चाहते हैं। इस तरह भी वो आपको सस्ता प्लॉट महंगे दामों फरोख्त करेगा। अगर आप घर बेच रहे हैं तो अपनी मुतवक्का कीमत फरोख्त से 25% ज़्यादा बताएं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसे सिर्फ उसके ही बारे में बताएं जो आप फरोख्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये मालूमात जैसे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, इस बारे में मालूमात देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ज़रूर हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी डीलर को ये इल्म हो जाए कि आप अपनी प्रॉपर्टी जल्द अज जल्द फरोख्त करना चाहते हैं क्योंकि आपको पैसों की अशद ज़रूरत है, तो वो आपको आपकी प्रॉपर्टी कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर कर देगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा चालाक हो और बेईमान भी हो तो वो कोई झूठा मनगढ़ंत दीवानी मुकदमा अदालत में करवा कर आपकी प्रॉपर्टी को पंसवा कर आपको अपनी प्रॉपर्टी सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर भी कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।